नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। गुरु 31 दिसंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 7 जनवरी को धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे ही महीने धनु राशि के अंदर ही स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। इस महीने सूर्य की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी और वो 15 तारीख के बाद पड़ेगी, तो आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी होगी। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इस महीने आपके अंदर ऊर्जा तो बहुत रहेगी, मगर मंगल का एक नीचस्थ दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। यहाँ पर ये चीज है कि आपके व्यवहार में कभी कभी बहुत अनएक्सपेक्टेड बदलाव होंगे। यानी कि मुझे लगता है कि बहुत ही मूड स्विंग्स वाला महीना, ये महीने में बहुत ज्यादा आप कहते हैं ना कि विचारों के बहुत उतार चढ़ाव हैं, तो उतावलापन करने से बचना चाहिए। यहाँ बहुत बड़े निर्णयों को लेने से बचना चाहिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय सूर्य बनकर शुरू में 6th हाउस में, बाद में 7th हाउस के अंदर है। देखिए, परिवार में मुझे लगता है इस महीने काफी विवाद वाली परिस्थिति है। शुरू के 15 दिन तक, यानी कि जब तक सूर्य की अवस्था छठे घर में है, किसी को भी उधार पैसे देने से बचना चाहिए। और जहां पर भी क्लैश की बात की जाए तो शुरू के 15 दिन तक परिवार में विवाद रहेगा। आपकी वाणी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, तो मुझे लगता है किसी भी डिस्प्यूट से आपको बचना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई भी विवाद में पड़ने से बचिएगा, और परिवार में किसी भी क्लैश के अंदर पड़ने में मुझे लगता है कि आपकी छवि खराब करेगा ये। तो ये चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी। सेविंग्स के लिए बहुत ज्यादा एक तरह से कहूंगी बढ़ोतरी नहीं है। 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर है। कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद कीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। यहाँ कहते हैं ना, किसी को भी उधार पैसे देने से परिवार में आपको बचना चाहिए। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर आपके छठे घर में है। तृतीय स्थान के अंदर केतु है। देखिए, ये महीना बहुत बड़े इनिशिएटिव का नहीं है। यहाँ पर भाई बहनों के साथ संबंधों में विवाद हो, यहाँ पर भाई बहनों के साथ संबंधों में विवाद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कोई इनिशिएटिव की बात की जाए तो इस महीने किसी भी प्रकार के परिवार के साथ मिलकर या भाई बहनों के साथ मिलकर या कोई भी जॉइंट वेंचर की तरफ अगर आप जा रहे हैं, यानी कि कोई आप साथ में मिलकर कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या इस प्रकार की कोई प्रक्रिया है, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में यहाँ पर क्लैश होगा, तो फैमिली के अंदर मुझे लगता है कोई भी विवादित अवस्था हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा दूर रहने की जरूरत है। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित भी विवाद है तो वहां पर विवाद के अंदर आप अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। मुझे लगता है कि जो डिस्प्यूट के घर में सब है, तो कोई भी प्रकार का आप नया कार्य शुरू करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अग्रेशन रहता है। यहाँ पर दोनों के विचार नहीं मिल पाते, तो बहुत ज्यादा बदलाव से दूर रहना है। बहुत ज्यादा जॉब चेंज की परिस्थिति है तो उससे दूर रहना है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा फेवरेबल पोजीशन नहीं है। इस महीने आपको कोई भी प्रकार की नौकरी के बदलाव से बचना चाहिए। जहां है वहीं पर स्थित रहकर कार्य कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थेश शुक्र बनकर पहले पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर है। देखिए, शुक्र की अवस्था को देखते हो मुझे लगता है प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए शुरू के 18 दिन का समय बहुत अच्छा रहेगा।
यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रकार का बड़ा निर्णय अगर लेना चाहते हैं और कोई प्रॉपर्टी लेने और बेचने के संबंधित अगर कोई भी ऐसी समस्या है, तो शुरू के 18 दिन तक जब तक शुक्र की परिस्थिति पंचम भाव में है, वो आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। अगर कोई भी होम लोन की तरफ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 18 तारीख के बाद का समय इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मगर ये एक चीज जरूर है कि माता के स्वास्थ्य का आपको 18 से 31 के बीच में ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश मंगल बनकर आपके छठे घर में है, पंचम भाव में शुक्र है, और ये एक ऐसी अवस्था है कि यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आप कोई भी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ भटकाव की परिस्थिति थोड़ी सी रहेगी, तो आपको अपने स्वभाव को केंद्रित करके चलना पड़ेगा। यहाँ एक चीज है कि मंगल की अवस्था जिस प्रकार से पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, आईटी क्षेत्र के छात्र हैं उनके लिए अच्छा है, और थोड़ा सा आपके जो फोकस में कमी आती है मुझे नजर आती है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और एक चीज जरूर कहूंगी कि रिलेशनशिप में आपके विवाद हो सकता है। रिलेशनशिप के अंदर शुरू के 18 दिन की परिस्थितियां तो फिर भी बेहतर है, मगर उसके बाद कोई भी प्रकार का विवाद होता है तो उसको शांति से आप रिजॉल्व कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट की बात की जाए तो इस महीने शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। मुझे लगता है बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड गुरु बनकर आपके दशम भाव में है, और यहां से गुरु का एक दृष्टि संबंध भी है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि लग्नेश चंद्रमा है और यहाँ छठे घर का स्वामी है गुरु, तो गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके अंदर आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त हो पाए। शुक्र, मंगल और सूर्य का भी यहाँ पर भ्रमण है और बुध भी यहाँ पर है, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट से संबंधित समस्याएं अगर कोई भी प्रकार की है तो वहां पर, और स्पेशली थायराइड संबंधित समस्या है तो वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस महीने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा महत्व दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है यूरिन संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है, तो यहाँ स्पेशली आपको अपने स्वास्थ्य को अवॉइड नहीं करना। गुरु के द्वारा दृष्टि संबंध से आप उसको क्योर कर लेंगे, आपको सही ट्रीटमेंट प्राप्त हो जाएगा, मगर अवॉइड मत कीजिएगा इन चीजों को, तो आपको समस्या होगी। लोन की बात की जाए तो कोई भी प्रकार का लोन अगर लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लिया जा सकता है, मगर मंगल यहाँ पर है तो बहुत बड़े लोन्स लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि रिस्क यहाँ बहुत उठाने जैसा नहीं, क्योंकि मंगल कभी कभी जब 6th हाउस के अंदर भ्रमण करता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़े रिस्क उठा लेता है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ कोई भी कार्यस्थल का स्वामी बनकर छठे घर के अंदर है तो कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था है, कोई भी झगड़ा है तो वहां उस विवाद में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आप जहां पर कार्य करते हैं वहां वो फ्रेंडली एटमोस्फियर आपको नहीं मिलेगा, इस महीने स्पेशली नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आपको सरवाइव करना है। मगर डेफिनेटली गुरु एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है आपके लिए अभी, जो बहुत जो कहते हैं कोई भी विवाद है या आपकी पोजीशन को स्ट्रांग बना के रखेगा। कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर स्थित है, सूर्य यहाँ पर स्थित है। पर एक चीज जरूर कहूंगी कि हो सके तो अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश शनि, अष्टम भाव में सूर्य यहाँ पर आएंगे 15 तारीख के बाद। मैरिड लाइफ के अंदर 15 से 31 का समय बहुत ज्यादा मुझे कह सकते हो भारी है, और यहाँ ईगो क्लैश बहुत ज्यादा है। जिनका भी एक तरह से डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई झगड़े चल रहे हैं तो 15 से 31 का समय गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
हाँ, बिजनेस के अंदर आपके डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको, मगर यहाँ पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे यहाँ पर। मगर मैरिड लाइफ के अंदर या कहीं पर भी शादी की बात की जाए तो अभी मैरिज की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा विवाद है। यहाँ आपको कहते हैं ना कि सरवाइव करना है, अभी इतना फेवरेबल परिस्थिति नहीं है और सूर्य की वजह से आपकी चीजें अटक सकती हैं, मगर आप बहुत शांति से डील कीजिएगा। ये महीना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, पर इतना जरूर कहूंगी कि जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको कंटिन्यूस बेस पर मदद कर रहा है मन को शांत रखने में। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि है और ये स्वग्रही पोजीशन में, और मुझे लगता है कि ये ऐसी परिस्थिति है कि जो आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, रिसर्च ओरिएंटेड काम के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना कि कायदे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकली रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। बट ये एक ऐसा है कि ये अष्टम भाव का शनि जो होता है वो कहते हैं ना कि मंत्र साधना में भी बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, आप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया आपकी इस महीने रहेगी, इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा इन चीजों में आपका। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश गुरु दशम भाव में, नवम भाव में राहु है। तो एजुकेशन की बात की जाए तो मास्टर्स के लिए डेफिनेटली एक अच्छा समय है, और स्पेशली जो लोग मेडिसिन में या कोई कहते हैं ना कि एजुकेशन के अंदर, टीचिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और स्पेशली बीएड या एमएड या इस तरह के कुछ कोर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ मार्गी हो चुका है गुरु, तो अब आपके अगर कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ था तो आपका यहाँ पर मास्टर लेवल के कोर्सेस में एडमिशन होगा। ये एक चीज जरूर है कि आध्यात्मिक चिंतन के अंदर अब आपके बहुत बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल यात्राओं की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश जो है वो 6th हाउस में है। यहाँ पर डॉक्टर्स, मेडिसिन वाले या जो भी लोग एक तरह से कहा जाए कि आईटी क्षेत्र में है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ गुरु मंगल की राशि में मार्गी हो चुके हैं, तो अब प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे, जहां पर भी है वहीं स्थित रहकर कार्य कीजिएगा तो फायदा है। जो बिजनेस कर रहे हैं उसी को पकड़ के चलिए, बहुत ज्यादा बदलाव करने से इस महीने बचना चाहिए। जहां रहकर आप स्थित होकर कार्य करते हैं तो गुरु आपके लिए अब बहुत फेवरेबल है, क्योंकि ये मार्गी हो चुके हैं, तो आपके काम कहीं अटकेंगे नहीं। कोई विवाद में नहीं पड़ना, इसलिए कह रही हूं कि वो आपके लिए कहीं पर भी मदद नहीं करेगा। आप अपने कार्य के अंदर बहुत फोकस बना के रखिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो शुक्र है वो आपके पंचम भाव में और बाद में छठे घर के अंदर है। तो शुरू के 18 दिन का समय लाभ की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर कहते हैं ना कि रिलेशनशिप काफी हद तक, हिडन रिलेशनशिप की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत रहेगा, तो उससे आपको मुझे लगता है बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। चीजें ट्रांसपेरेंट रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 12वें घर की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस के अंदर है और ये खुद के घर को भी बुध देखते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो लोग भी कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा नुकसानकारक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा झगड़े और डिस्प्यूट से आपको बचना चाहिए। देखिए ये चीज है कि शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस के अंदर आपको अभी भी मुझे लगता है इस महीने सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है, उसके लिए कुछ खर्च आपको उठाने पड़ सकते हैं। अपने खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखिएगा। विदेश के कार्यों के अंदर मुझे लगता है कि इस महीने बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है।
अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गड़बड़ मत कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब तक डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते हैं, या आपके कहते हैं ना कि क्लैरिटी रखिएगा, हर चीज को 2 से 3 बार चेक कीजिएगा, तो फिर भी परिस्थितियां आप संभाल पाएंगे। यहाँ एक चीज है कि बुध जब स्वयं खुद के घर को देखते हैं तो बहुत बड़ी खराब परिस्थिति नहीं है, मगर आपको हैंडल करने में थोड़ी समस्या होगी परिस्थितियों को। तो अपनी वाणी को संयम रखते हुए किसी भी प्रकार के अग्रेशन या जल्दबाजी को मत लीजिएगा अपने जीवन में, और बहुत स्थिर निर्णय लीजिएगा। कोई बहुत बड़े बदलाव से आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए महीना फेवरेबल रहेगा, क्योंकि गुरु का जो मार्गी परिवर्तन है वो कंटिन्यूस बेस पर प्रॉपर्टी में भी काफी अच्छे लाभ दे रहा है आपको। तो उसकी वजह से आप हर जगह पर आपके लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। मगर लग्न के ऊपर जो मंगल का दृष्टि संबंध नीचस्थ है, वो व्यक्ति से बहुत अनएक्सपेक्टेड व्यवहार करवा देता है, तो वहां पर आपको स्थिर होकर डिसीजंस लेने हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।